क्या आपने कभी उस हवेली के बारे में सुना है जहां दर्पण में सिर्फ आपका चेहरा नहीं बल्कि आपकी आत्मा भी कैद हो सकती है? आज रात हम उस डरावनी सच्चाई के सामने खड़े होंगे। पुरानी हवेली का दर्पण कहते हैं कुछ चीजें समय के साथ पुरानी हो जाती हैं, लेकिन उनका असर कभी नहीं मिटता। गांव के किनारे खड़ी वह पुरानी हवेली जो 30 सालों से वीरान पड़ी थी, हमेशा लोगों के लिए रहस्य और डर का कारण रही। कहते हैं जो कोई भी उस हवेली में रात को गया, वह वापस लौटकर कभी नहीं आया। हवेली के अंदर एक विशाल दर्पण था, ऐसा दर्पण जिसमें इंसानों का चेहरा नहीं बल्कि उनकी आत्मा का प्रतिबिंब दिखता था। एक रात गांव के दो दोस्त अंकित और रवि अपने दोस्तों के साथ गप्पे मार रहे थे। हवेली का जिक्र आते ही सभी डर से कांपने लगे। रवि ने हंसते हुए कहा, अरे यार, ये सब डरावनी कहानियां बकवास हैं। अगर सच में भूत होते तो हमें अब तक पकड़ चुके होते। अंकित ने थोड़ी हिम्मत दिखाते हुए कहा, चल आज रात जाके देख लेते हैं। जो डरते हैं वही पीछे रह जाए। दोनों हंस पड़े और ठान लिया कि रात में हवेली में जाएंगे। रात के 12 बजे चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था। हवेली के बाहर ठंडी हवा की हल्की सरसराहट थी। दोनों दोस्तों ने टॉर्च और मोबाइल कैमरा लिया और धीरे धीरे हवेली की ओर बढ़े। हवेली का दरवाजा भारी और टूटा हुआ था। जैसे ही रवि जी ने उसे धकेला, कर कर की डरावनी आवाज आई और दोनों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। अंदर का दृश्य और भी भयावह था। हर जगह धूल और मकड़ जाल थे। दीवारों पर अजीब निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से वहां कुछ बनाते हुए अपने प्रेत का संकेत छोड़ा हो। अंकित की नजर कमरे के बीच में लगे विशाल पुराने दर्पण पर पड़ी। दर्पण साफ और चमकदार था और ऐसा लगता था जैसे अभी अभी उसे साफ किया गया हो। रवि ने कहा, चल यार, यही वो दर्पण है। एक फोटो ले लेते हैं ताकि सबको दिखा सकें कि कुछ नहीं है। दोनों दर्पण के सामने खड़े हुए और मोबाइल कैमरा से फोटो खींची, लेकिन फोटो देखने के बाद दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। तस्वीर में सिर्फ रविता दिखाई दे रहा था, अंकित कहीं नहीं था। रवि ने घबराकर कहा, अंकित, यह क्या है? फोटो में तू क्यों नहीं है? अंकित ने धीरे से कहा, मुझे दिख तो रहा है, पर फोटो में क्यों नहीं? तभी दर्पण में हलचल होने लगी। धुंधली परछाई धीरे धीरे इंसानी रूप लेने लगी। उसकी आंखें लाल और चेहरे पर धुंधली मुस्कान थी। अचानक दर्पण से एक हाथ बाहर निकला, काला और ठंडा। उसने अंकित का हाथ पकड़ लिया। अंकित चिल्लाया, रवि, खींच मुझे बाहर। रवि ने कोशिश की, लेकिन उसका हाथ फिसल गया। अगले ही पल अंकित का शरीर धीरे धीरे दर्पण में समा गया। दर्पण फिर से शांत हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। रवि का डर चरम पर था। उसने मोबाइल उठाया और दौड़कर दरवाजे की ओर गया, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवेली के अंदर से किसी की हंसी की आवाज आई, वही आवाज जो शायद अंकित की थी। रवि ने सभी ताकत लगाकर दरवाजा खोला और किसी तरह बाहर निकल गया। अगली सुबह गांव वाले आश्चर्यचकित थे। हवेली में सिर्फ एक टूटा हुआ मोबाइल मिला। स्क्रीन पर आखिरी फोटो वही थी, रवि की, और पीछे दर्पण में दो परछाइयां। अंकित कहीं दिखाई नहीं दिया।
गांव वाले कहते हैं कि आज भी जो उस हवेली के पास से गुजरता है, उसे हवा में फुसफुसाहट सुनाई देती है। रवि, फोटो ले ले। कुछ लोगों का कहना है कि यदि कोई उस आवाज का जवाब देता है, तो उसकी आत्मा भी दर्पण में कैद हो जाती है। कई लोग कहते हैं कि उन्होंने दर्पण में अपने आप को देखा है, लेकिन उनके पीछे अजीब धुंधली आकृतियां भी थीं। यह दर्पण केवल एक सामान्य दर्पण नहीं है, बल्कि एक जादुई और डरावनी चीज है जो इंसान की आत्मा को अपने अंदर खींच सकती है। वास्तव में हवेली और दर्पण की कहानी इतनी डरावनी थी कि गांव के लोग कभी भी रात के समय वहां नहीं जाते। लेकिन रोमांच पसंद करने वाले कुछ लोग जो साहस दिखाने के लिए वहां जाते हैं, हमेशा डर और रहस्य के बीच फंस जाते हैं। अंकित और रवि की कहानी आज भी गांव में लोगों को डराती है। हवेली के पास से गुजरते ही हवा अचानक ठंडी हो जाती है। पत पत्तों की सरसराहट में अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। और अगर आप रात में हवेली की खिड़की से झांकते हैं, तो शायद आपको भी दर्पण में अपनी परछाई के पीछे कोई धुंधली आकृति दिखाई दे, जो आपको अंदर खींचने के लिए तैयार बैठे है। कहते हैं यह दर्पण सिर्फ एक वस्तु नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। जो भी इसका सामना करता है, उसे अपनी हिम्मत और बुद्धि दोनों का इस्तेमाल करना पड़ता है। नहीं तो दर्पण की आत्मा उसे हमेशा के लिए अंदर खींच लेती है। और इस तरह पुरानी हवेली और उसका दर्पण आज भी गांव के किनारे खड़ा है। वह डर, सस्पेंस और रहस्य का प्रतीक, जो हर उस व्यक्ति को चकित और डरा देता है जो इसकी ओर झांकता है। कहते हैं अगर आप रात के समय उस हवेली के पास से गुजरते हैं, तो हल्की हवा में सुन सकते हैं, रवि, फोटो ले ले। और यदि आपने अपनी आत्मा की रक्षा नहीं की, तो दर्पण आपके पीछे छिपी किसी धुंधली परछाई के लिए हमेशा इंतजार करता रहेगा।